हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट बच्चे और बचपन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है बचपन। ये कुल 5 अंक का होता है। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आप देख सकते हैं। इसमें गिजुबाई, नील और जॉन हॉल्ट, उनकी पुस्तकें और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको याद कर लेनी है। उसके बाद में बाल साहित्य हो गई, बालक की छवि जैसे अंतर्मुखी छवि, सामान्य छवि वाला बालक, खेल छवि वाला बालक, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद समर हिल स्कूल के बारे में आपको याद करना है। गिजुबाई द्वारा अपनाई गई पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं वो याद करनी है। शिक्षकों का कर्तव्य आपको याद करना है। उसके बाद में दूसरा आता है बचपन की संकल्पना। ये 10 अंक का होता है। इसमें बचपन के चरण, बचपन को आकार देने वाले विभिन्न पहलू जैसे मैंने लिख रखे हैं, माता पिता की भूमिका, शारीरिक स्वास्थ्य, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद में कुछ अधिकार होते हैं, बाल अधिकार होते हैं, शिक्षा के मौलिक अधिकार होते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति होती हैं, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 का अधिनियम, ये आपको याद करना है। फिर तीसरा टॉपिक आता है बाल विकास के परिप्रेक्ष्य। ये 10 अंक का होता है। इसमें बाल विकास का अर्थ, रूप और उनकी बाल विकास की अवधारणा। रूप में आकार में परिवर्तन हो गया, अनुपात में परिवर्तन, ये आपको थोड़ा बहुत देख लेना है। उसके बाद में आ सकता है विकास के सिद्धांत। 5 हैं, आप याद कर सकते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो गई। बाल विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जैसे शिशु बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, ये आपको थोड़ी बहुत विशेषताएं 3-4 लाइन आपको याद कर लेनी है। चौथा टॉपिक आता है शारीरिक विकास। ये भी 10 अंक का आता है। इसमें वृद्धि, विकास और परिपक्वता 3 होती हैं। वृद्धि और विकास में अंतर। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है गामक विकास का। एक क्वेश्चन आप गामक विकास का अवश्य आएगा। उसकी विशेषताएं हो गई, गामक कौशल हो गया, गामक कौशल हो गया। फिर अगला आता है नैतिक एवं संवेगात्मक विकास। ये कुल 12 अंक आता है। इसमें संवेग हो गई, उसकी चरण हो गई, उसकी अवस्थाएं हो गई और उसके कारकों की भूमिका हो गई। फिर लगाव का सिद्धांत हो गया, लगाव के घटक हो गए, एरिक्सन का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत और कोइलबर्ग का सिद्धांत। आप कोई 2 इसमें से याद कर सकते हैं। फिर आता है सामाजिकरण। ये 13 अंक आता है। इसमें सामाजिकरण से आशय, उसके प्रकार, उसके कारक और उसकी जो संस्थाएं होती हैं वो आपको याद कर लेनी है। फिर जेंडर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठी कर लेनी है। और विभिन्न स्थितियों में बचपन, जैसे अन्नथालियों में, झोपड़ियों में। फिर आता है शिक्षक डायरी, शिक्षक की अपेक्षाएं और शिक्षक की भूमिकाएं। फिर 7वां और लास्ट टॉपिक आता है बच्चों के अध्ययन के तरीके। ये 10 अंक आता है। इसमें अवलोकन विधि हो गई, साक्षात्कार हो गए, उसके प्रकार हो गए और शिक्षक डायरी की भूमिका। ये कुल महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर आप इनको भी करके जाते हैं और इनके अलावा 2015 से लेकर 2023 तक के पेपर अगर आप रीड मार कर जाते हैं तो आपके अच्छे % बन सकते हैं।